हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए मॉक राउंड रिजल्ट का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको किस तरह से रिजल्ट देखना है और उससे ऊपर से आप क्या सीख सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले रिजल्ट ऑफ मॉक राउंड। अब जब भी आप मॉक राउंड का रिजल्ट देखेंगे, सो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 100% आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, बट 99% केस में जो मॉक राउंड में रिजल्ट आता है वही फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज में एडमिशन हो ही जाता है। ठीक है, सो मॉक राउंड का रिजल्ट को आप इस तरह से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मेरा रैंक, ये एक डमी डेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा रैंक आया है 6500 और मैं किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हूँ मैकेनिकल ब्रांच में इंटरेस्टेड, और मुझे कॉलेज कोई भी चलेगी, सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट, अच्छी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। और लोकेशन का ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मुझे अहमदाबाद में ही जाना है, सूरत में ही जाना है, बड़ोड़ा या फिर राजकोट में। ठीक है, सो इस तरह से मेरा रैंकिंग है। ये मैंने एक डमी डेटा क्रिएट किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन सी लिस्ट बनाई है। सो दिस इज द ऑल कॉलेजेस आई एम इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग एडमिशन। उसमें मैंने ली है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग निर्मा यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा, पीडीपीयू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। ये सारी मेरी कॉलेज की प्रायोरिटी है। अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं इस कॉलेज में जरूर से एडमिशन लेना चाहूंगा। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या है, एमएसयू यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होने के चांसेस है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा रैंक है 6500, मुझे मैकेनिकल में एडमिशन लेना है। मेरी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए मैंने अप्लाई किया है। ये सारी लिस्ट में से मुझे आया है रिजल्ट में थर्ड नंबर पे जो एमएसयू है उसमें मेरा मेरिट रैंक में जो मॉक राउंड है उसमें रिजल्ट आया है। और ये एक डमी डेटा है। ठीक है, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए ये पूरा का पूरा डेटा क्रिएट किया है। अब इसका एनालिसिस किस तरह से हो पाएगा। ठीक है, एनालिसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलडी और निर्मा में आपके चांस नहीं है एडमिशन के। ठीक है, और देर आर अदर कॉलेजेस लाइक एमएसयू, वीजीसी और पीडीपीयू में आप एलिजिबल हो। अब मैंने सबसे पहली बात कि मैं काफी टाइम से इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस तरह से कॉलेज, मैंने काफी सारे वीडियोस डाले। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि ऑर्डर्स मस्ट बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एलडी का कट ऑफ 1000 है, निर्मा का 2000 है, एमएसयू का 3000, 4000। सो आप देख सकते हो कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता ही जा रहा है 1000 से 2000, एमएसयू का 3000। ठीक है, सो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि एलडी और निर्मा में आपका चांस नहीं है एडमिशन का, बट नीचे की सारी कॉलेज में आपका चांस है। आप इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि इसका कट ऑफ है 3000, आपका कट ऑफ है 2000। ठीक है, अब इसका वीजीसी का कट ऑफ है 4000, पीडीपी का 5000 और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का 6000। तो आप सिंपली अंदाजा लगा सकते हो और अपने आप से भी सोच सकते हो कि आपका कट ऑफ 2000 है, सबसे पहली कॉलेज एमएसयू मिल गई, तो ये सारी की सारी नीचे की कॉलेज में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि ये सारी की सारी कॉलेज में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है इन द राउंड फर्स्ट। तो इस तरह से आपको मॉक राउंड का जो रिजल्ट का एनालिसिस है वो करना है। ठीक है, एक बार फिर से ये स्लाइड में समझाना चाहता हूँ कि निर्मा और एलडी में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, नीचे की बाकी की सारी कॉलेज में आपके एडमिशन मिलने के चांस है। अब मॉक राउंड का रिजल्ट कैसे होता है, ठीक है, मैं इसी स्लाइड पे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब मॉक राउंड का रिजल्ट में इस तरह से देखते हैं कि मान लीजिए कि तीसरी कॉलेज एमएसयू में आपका हो चुका है, तो मॉक राउंड में जो सिस्टम है वो ये तीनों कॉलेज को ही चेक करेगा, बाकी की ये सारी कॉलेज में उसका ध्यान जाएगा ही नहीं रिजल्ट के ऊपर। वाई? क्योंकि एमएसयू कॉलेज ऐसी है कि जिसमें आपका एडमिशन हो गया है, एडमिशन मिल सकता है, तो नीचे की कॉलेज में मॉक राउंड में कुछ भी देखना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ उसको एक रिजल्ट ही देना रहता है कि एमएसयू में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, सो ये तीन कॉलेज उसमें चेक होती है, और जैसे ही कोई कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं, उसके बाद नीचे की सारी कॉलेज में कुछ भी आपको पता नहीं चल पाता है। बट मैंने आपको इजीली समझा दिया है और मैंने आपको बोल भी दिया है कि इस तरह से आप देख सकते हो और नीचे की कॉलेज में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है कि अब करना है राउंड वन का इंतजार।
नेक्स्ट वीक राउंड 1 होने वाला है, उसके ऊपर भी मैं काफी सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, नो समझ में आए तो फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करने से पहले ये मेरी गोल्डन एडवाइस है कि आप लोग जरूर से कैंपस विजिट करना। किस तरह से कैंपस विजिट करना है उसके लिए मेरी चैनल पे 2 वीडियो अपलोड की है, आपको ऊपर आई बटन में से उसकी लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफी सारे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई है कि आपको वो लाइफ टाइम काम में आने वाली है, ठीक है। सो कैंपस विजिट जरूर से करना, और उसके लिए 2 वीडियोस अवेलेबल है, वो भी जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको मुझे कुछ भी पूछना है, क्वेरी है, तो मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात की एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैंने बना लिया है, तो उससे क्या होता है पता है कि आपको मेरे साथ मतलब आपके जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। सो आप सब एक दूसरे के साथ सवाल कर सकते हो, और आप ही की तरह दूसरे स्टूडेंट्स वहां पे आपके सवालों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप सबको अभी एक ही टारगेट है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। सो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो आज के वीडियो केवल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।